हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 24 मई, दिन बुधवार, हिंदी तिथि पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, मोदी सरकार ऐसा नया कानून, नया सिस्टम लाने जा रही है जिसके तहत अब 18 साल के होते ही अपने आप बन जाएगा आपका वोटर आईडी कार्ड। खबर है कि संसद के इसी मानसून सत्र में सरकार ये बिल लाने जा रही है। अच्छा भाई, मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी 30 मई से देश भर में जनसंपर्क अभियान भी चलाएगी। वहीं देखिए बड़ी खबर, एक्सपोर्ट से पहले भारतीय कप सिरप की टेस्टिंग अब जरूरी होगी। 1 जून 2023 से यह नया नियम लागू होगा, अगले महीने से। दरअसल दोस्तों, भारत में जो खांसी की दवाई बनाती है ना कंपनियां, उस कप सिरप को लेकर विदेशों में गाम्बिया, उज्बेकिस्तान में 84 बच्चों की मौत होने का मामला सामने आया था। तो उसके बाद सरकार अगले महीने 1 जून से यह नया नियम लागू करने जा रही है। अब सरकारी लैब में टेस्टिंग होने के बाद ही कप सिरप को दुनिया के दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जाएगा। अच्छा, वैसे दवाइयों को लेकर आम आदमी के लिए एक बड़ी अच्छी खबर आ रही है। महंगाई से राहत मिलने को लेकर देखिए आप, देश में सस्ती होंगी दुर्लभ बीमारियों की दवाइयां। चिकित्सा उत्पादों के आयात निर्यात पर एक नया नियम लागू करने जा रही है सरकार, और ये नया नियम भी 1 जून से ही लागू हो जाएगा। दरअसल दोस्तों, देश में चिकित्सा उपकरण एवं उत्पादों के आयात निर्यात यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े जो कारोबारी हैं, उनको अब सीमा शुल्क विभाग, कस्टम डिपार्टमेंट के तमाम सवालों के जवाब नहीं देने पड़ेंगे, बल्कि 1 जून से ही नया सिस्टम लागू करने जा रही सरकार। और एटलीस्ट इसका आम आदमी को फायदा ये मिलेगा कि जो दुर्लभ बीमारियां हैं उनकी दवाइयां भी जून से थोड़ी सस्ती होगी। जैसे कैंसर, हार्ट अटैक से संबंधित इलाज के उपकरण और दवाइयां सस्ती होंगी, क्योंकि सरकार ने इन पर भी कस्टम ड्यूटी को हटा दिया है ना। और वह देखिए, आम आदमी के लिए एक और बड़ी काम की खबर, अब आय प्रमाण पत्र, जाति या मूल निवास प्रमाण पत्र बनाना हो, इन सब के लिए आधार कार्ड जरूरी होगा। हालांकि यह नया नियम फिलहाल उत्तर प्रदेश राज्य से शुरू होने जा रहा और धीरे धीरे सरकार इसे देश के सभी राज्यों में लागू करेगी। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो इस तरह के डॉक्यूमेंट बनाने के लिए अब आपको दिक्कत होगी, पहले आधार कार्ड बनाना होगा, क्योंकि आधार के बिना अब आप आय, जाति या निवास प्रमाण पत्र नहीं बना पाएंगे, है ना। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर है, एसबीआई ने लॉन्च किया जनरल श्योरिटी बॉन्ड बीमा। नियमों के उल्लंघन के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करेगी ये योजना। एसबीआई के द्वारा जो ये नई श्योरिटी बीमा योजना लॉन्च की गई है ना, इस योजना से देश में मौजूदा ठेकेदारों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ये कॉन्ट्रैक्टर के लिए इंश्योरेंस प्लान है, और इस योजना से मालिक को भी सुरक्षा मिलेगी, कॉन्ट्रैक्टर को भी सुरक्षा मिलेगी। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, वैसे 2000 रुपए के नोटों का एक्सचेंज भी कल से शुरू हो चुका है, बैंकों में बदल सकते हैं मतलब अब आप। लेकिन इस बार पहले वाली नोटबंदी जैसी भीड़ नहीं दिख रही है बैंकों में, क्योंकि खास इंतजाम के साथ नोट बदले जा रहे हैं। और इस बार तो कुछ भी झंझट भी नहीं है, ना ही आपको कोई फॉर्म भरना, ना ही कोई आईडी प्रूफ दिखाना। सिंपल आप बैंक में जाकर नोटों का एक्सचेंज करवा सकते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, 30 सितंबर तक का मौका आपके पास, तब तक आप भी अपने पास जितने भी 2-2000 के नोट पड़े हैं उनको बदलवा लें, ठीक है ना। और देखिए, 2000 रुपए के नोटों को लेकर कुछ अनोखे मामले भी देश में देखने को मिल रहे हैं। जब से इन नोटों पर पाबंदी लगाई ना, तब से देखिए आप, हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी मंदिर में 2-2000 रुपए के 400 नोट चढ़ा गया एक अनजान भक्त है। दान पात्र में 4 गड्डियों में 8 लाख रुपए मिले। नोट बंद करने के अगले ही दिन ये मामला सामने आया, 8 लाख का दान कर दिया किसी शख्स ने। तो वहीं देखिए, हरियाणा के करनाल पर पेट्रोल पंप में यह नोटिस लगा दिया, 2000 रुपए का नोट लाने पर बाइक में 500 और कार में कम से कम 1000 का तेल डलवाना पड़ेगा, क्योंकि लोग बाग ज्यादातर 2000 रुपए के नोटों का इस्तेमाल पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने के लिए कर रहे हैं, ताकि उनको बैंक में ना जाना पड़े, मतलब फालतू की भेजामारी नहीं रहे, इसलिए पेट्रोल पंप पर लोग बाग नोटों को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन कई लोग ऐसा कि 2000 का नोट ले जाते, 100 रुपए का तेल भरवाते, 200 का भरवाते, तो इसलिए कई सारे देश में पेट्रोल पंप इस तरह का नोटिस भी चिपका रहे हैं। खैर दोस्तों, ये तो देश में माहौल चल रहा 2000 रुपए के नोटों को लेकर, मैंने आपको बता दिया। और आइए बड़ी खबर देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे को लेकर। देखिए आप, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में पीएम मोदी ने 20,000 से भी ज्यादा भारतीय लोगों को संबोधित किया, और इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने हमारे देश के पीएम मोदी को बॉस कहा। तो वहीं पीएम मोदी बोले कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, हमारे लिए पूरी दुनिया एक परिवार है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्टेडियम में मोदी मोदी के नारे लगे, भारत माता की जय जयकार के भी नारे लगाए। पीएम मोदी के साथ साथ पूरे भारत का भी जलवा देखने को मिला ऑस्ट्रेलिया में। और इस दौरान पीएम मोदी ने भारत के योग, क्रिकेट, मास्टर शेफ और फिल्मों तक का भी जिक्र किया। नमस्ते ऑस्ट्रेलिया कार्यक्रम में सिडनी में पीएम बोले कि भारत का आपसे संबंध ऐतिहासिक है, थैंक यू एंथनी अल्बनीज। और ऑस्ट्रेलियाई पीएम के अलावा भी पीएम मोदी ने वहाँ की कई कंपनियों के सीईओज के साथ भी बैठक की, भारतीय समुदाय को संबोधित भी किया। वहाँ के भारतीय लोगों को प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भी भारत आए अपने साथ एक ऑस्ट्रेलियाई दोस्त जरूर लाएं। और भारत की तारीफ करते हुए पीएम बोले कि इंडिया सबसे बड़ी और युवा टैलेंट की फैक्ट्री है, और वो बोले कि विकसित भारत बनाना मेरा सपना है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, देखिए ऑस्ट्रेलिया में भारत को एक बड़ा सम्मान भी दिया गया। ऑस्ट्रेलिया की भी एक रोड का नाम अब लिटिल इंडिया रखा जाएगा। पीएम मोदी के ऐतिहासिक दौरे पर भारतीय समुदाय को एक खास तोहफा दिया ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने। ऑस्ट्रेलिया की एक सड़क जो हैरिस पार्क की तरफ जाती है, उसका नाम बदलकर अब लिटिल इंडिया कर दिया गया। और अंत में पीएम मोदी ने ग्लोबल गवर्नेंस को एक नया मंत्र दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और पीएम मोदी की तारीफ करते हुए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि पीएम मोदी जहां भी जाते हैं रॉक स्टार जैसा उनका स्वागत होता है। तो कुछ यूं सिलसिला रहा पीएम मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे का। अच्छा, मैं देखिए, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में G20 की बैठक में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बोले, पड़ोसी देश ने छीनी कश्मीर की शांति। बिलावल भुट्टो ने कहा, भारत की अकड़ बढ़ रही है। G20 की सफलता को देखकर आखिरकार पाकिस्तान बौखलाया। बिलावल भुट्टो बोले, जो कि
वहाँ के विदेश मंत्री हैं पाकिस्तान के ये। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भारत की बर्बरता पर मूंद ली आंखें। और इतना ही नहीं, देखिए दोस्तों, अब तो जम्मू को फिल्म सिटी बनाने की तैयारी भी कर रही है केंद्र सरकार। कश्मीर को विदेशी निर्माताओं के लिए नई रणनीति भी बनाई जा रही है। मतलब जैसे मुंबई में फिल्म सिटी है ना, वैसे ही कश्मीर में भी फिल्म सिटी बनाई जाएगी 10 किलोमीटर के दायरे में, है ना। और वह देखिए बड़ी खबर, पहलवानों ने इंडिया गेट पर मार्च निकाला, तिरंगा लेकर समर्थकों के साथ सड़क पर उतरे कई लोग बाग भी। बोले कि पुलिस ने समर्थकों को इंडिया गेट से भगाया। जंतर मंतर से इंडिया गेट तक पहलवानों ने कैंडल मार्च निकाला और इस दौरान बजरंग पूनिया बोले कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन रुकेगा नहीं। तो वहीं सांसद ब्रजभूषण ने भी कहा कि विनेश मंत्रा है, रामायण में जो रोल केकई मंत्रा ने किया वही मेरे लिए विनेश कर रही है, परिणाम आने पर धन्यवाद देंगे, है ना। और वह देखिए दोस्तों, इंसानों पर वैज्ञानिकों की एक नई स्टडी में बड़ा खुलासा हुआ कि जब भी हम अकेले होते हैं ना, अकेलेपन में सैड म्यूजिक सुनना हमें सुकून देता है। सैड म्यूजिक का मतलब समझ रहे हो ना, दुख भरे गाने अकेले में सुनते हैं तो इससे हमें रिलैक्स मिलता है, क्योंकि ऐसे गाने खूबसूरत यादों से जोड़कर नकारात्मक भावों से हमें उबारते हैं, तनाव भी घटाते हैं, डिप्रेशन भी कम करते हैं। हालिया वैज्ञानिकों की शोध में रिसर्च में जिंदगी की असलियत पर यह बड़ी बात सामने आई है। अच्छा वह देखिए बड़ी खबर, गैंगस्टर को देश में लाने की केंद्र सरकार ने कोशिशें शुरू कर दी हैं। 28 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर 14 देशों से गिरोह चला रहे हैं, सबसे ज्यादा 9 कनाडा में हैं। इनको अब भारत लाया जाएगा। देश भर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने इन पर कार्रवाई करना शुरू कर दी है। अच्छा बड़ी खबर देखिए, केरल राज्य के मंदिरों में RSS की शाखा पर रोक लगा दी गई है। देवस्थम बोर्ड ने कहा राजनीतिक आयोजन भी इन मंदिरों पर नहीं होंगे। कांग्रेस बोली कि 90% हिंदू RSS के खिलाफ हैं। वह देखिए आपदा प्रबंधन पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बैठक की और बड़ी घोषणा भी कर दी है कि भारी बारिश से जान गंवाने वाले परिवारों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। अच्छा मध्य प्रदेश सरकार की भी एक बड़ी घोषणा देखिए, प्रदेश में दिसंबर 2022 तक की बनी हुई अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाएगा। MP के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब ऐसी कॉलोनी कटी तो अफसर जिम्मेदार होंगे, लेकिन इससे पहले जो बनी हुई कॉलोनियां हैं उनको वैध किया जाएगा, वैलिड घोषित किया जाएगा। और वैसे मध्य प्रदेश में देखिए धान की मिलिंग पर भी 50 रुपए प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी और अपग्रेडेशन राशि को भी आधा किया जाएगा। एटलीस्ट इसका फायदा किसानों को भी मिलेगा, है ना। और वह देखिए दोस्तों, बिजली बिल को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है। अब बिजली की समस्या पर उपभोक्ता ले सकेंगे मुआवजा। योगी सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया और नया नियम लागू कर दिया पूरे उत्तर प्रदेश में। अब अगर कहीं पर भी कम बिजली आई या बिजली के किसी काम में देरी हुई, जैसे बिजली की समस्या ठीक करने में वगैरह, तो उपभोक्ताओं को मुआवजा दिया जाएगा। कम बिजली मिली यानी कि बिजली कटौती हुई तो उपभोक्ताओं को 20 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा उत्तर प्रदेश में। और इतना ही नहीं, देखिए यूपी में अयोध्या को देश की पहली सोलर सिटी बनाने की ओर भी काम तेज चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी के ऐलान के बाद से इस काम में और तेजी आ गई है। सूर्यवंश की राजधानी सोलर सिटी के रूप में विकसित होगी और योगी सरकार की इस प्लानिंग के तहत अयोध्या में 10,000 घरों पर सोलर प्लांट लगाया जाएगा और देश की पहली सोलर सिटी बनाई जाएगी अयोध्या को। और यूपी के लोगों के लिए एक और अच्छी खबर है, देखिए मेरठ को जल्द ही वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलेगी, क्योंकि ट्रायल रन में महज 57 मिनट में दिल्ली से मेरठ पहुंची ये ट्रेन। अच्छा वहीं देश में एक्सप्रेसवे के विकास पर भी अच्छी खबर आ रही दोस्तों। 4 राज्यों को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे अगले 4 महीनों में बनकर तैयार हो जाएगा और इसके बनने के बाद पंजाब से गुजरात पहुंचने में मात्र 12 घंटे लगेंगे बाई रोड। टोटल ये 22,500 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा, 917 किलोमीटर लंबाई इसकी और 6 लेन एक्सप्रेसवे है ये। और खबर है कि इस हाईवे का काम सितंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। इस एक्सप्रेसवे से पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के लोगों को बहुत फायदा होगा। अच्छा मार्केट से बड़ा अपडेट आ रहा दोस्तों, मात्र 2 दिन में ही 30% से भी ज्यादा चढ़ा अडानी एंटरप्राइजेज कंपनी का शेयर। और स्टॉक में इतनी बढ़ोतरी के बाद गौतम अडानी अमीरों की लिस्ट में शानदार वापसी भी कर चुके हैं। एक ही दिन में उनकी नेटवर्थ 77,000 करोड़ रुपए बढ़ी। वही खबर है कि एप्पल सप्लायर कंपनी विस्ट्रोन ने भारत में आईफोन बनाना बंद कर दिया। प्रॉफिट नहीं होने के कारण ये कंपनी अपना बिजनेस टाटा ग्रुप को पूरा प्लांट ही बेच रही है। अच्छा बड़ी खबर देखिए, TMC और आम आदमी पार्टी नई संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बायकॉट करेंगे। इन्होंने कहा कि हम PM के उद्घाटन करने के विरोध में बायकॉट करेंगे। वैसे आपको पता होगा 28 मई को PM मोदी हमारे देश में बनी संसद भवन की नई बिल्डिंग का इनॉग्रेशन करेंगे, यानी उद्घाटन करेंगे। सेंट्रल विस्टा इसका नाम है, जो कि PM मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो अब इस पर भी पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। खैर राजनीति से जुड़े कुछ और अपडेट देख लीजिए। ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र सरकार का अध्यादेश। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिले दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल। कांग्रेस के बाद बंगाल की CM बोली कि राज्यसभा में सरकार बिल लाई तो विरोध करेंगे। मतलब देखा जाए तो अब सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही हैं बीजेपी को हराने के लिए। और अगले महीने राजस्थान जयपुर में भी सभा करेंगे अरविंद केजरीवाल। हर जिले में यात्रा निकालेगी आम आदमी पार्टी। 27 मई को जयपुर में शपथ लेंगे 5000 पार्टी पदाधिकारी भी। तो इधर कर्नाटक के मंत्री बोले कि सिद्धारमैया ही 5 साल CM रहेंगे। MB पाटिल ने कहा कि पार्टी हाईकमान की तरफ से 2.5 साल जैसा कोई फॉर्मूला लागू नहीं हुआ। शपथ ग्रहण के बाद ये देखिए कुछ यूं पलट गए कांग्रेस के नेता। तो ये तो पॉलिटिक्स की बातें ज्यादा हम नहीं करेंगे, सीधा आगे बढ़ते खबरों की तरफ देखिए आप। अब राजस्थान के सभी जिलों में 5G नेटवर्क पहुंच चुका है। जियो ने प्रदेश के 144 शहरों और कस्बों में 5G सेवा शुरू
शुरू कर दिए हैं। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 29 मई को बाड़मेर आएंगे, यहाँ आम सभा का आयोजन करेंगे। अच्छा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज कैबिनेट की मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए, जिसमें देखिए निवाड़ी के लिए 1 पदों का सृजन किया गया और साथ ही संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति के नियमों में भी बदलाव किया गया, जिनकी कुछ और जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, वहीं झारखंड राज्य में देखिए 38,432 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री स्कूल बनाया जाएगा और इसके लिए सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर सरकार 338 करोड़ रुपए भी खर्च करेगी। मतलब जैसे प्री प्राइमरी स्कूल होते हैं ना, वैसे प्री स्कूल बनाएंगी सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों को, जहां बच्चों को खेलने कूदने के साथ साथ छोटी मोटी पढ़ाई की चीजें, शिक्षा से जुड़ी व्यवस्थाएं भी मिलेगी। और वैसे देखिए छत्तीसगढ़ में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का 9वां दिन है, अभी भी हड़ताल जारी है। वेतन विसंगति और प्रमोशन जैसी मांगों को लेकर राज्य भर के पटवारी हड़ताल पर हैं, जिसके चलते छत्तीसगढ़ राज्य में रजिस्ट्री और राजस्व से जुड़े काम भी प्रभावित हैं। अच्छा, हिमाचल प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला देखिए, भांग की खेती करना अब वैध होगा, यानी लीगल होगा हिमाचल में। उत्तराखंड के बाद मध्य प्रदेश के ग्वालियर पहुंची कमेटी और लौटने पर सरकार को सुझाव भी देगी। जल्द ही सरकार इस तरह का नया नियम लागू करेगी। अच्छा, वहीं बड़ी खबर देखिए, दुनिया भर में रिसर्च के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ कि तेजी से बढ़ रहे हैं कमर दर्द के पीड़ित, यानी लोगों में आजकल दुनिया में कमर दर्द की समस्या काफी ज्यादा बढ़ रही है और वैज्ञानिकों की चेतावनी है कि साल 2050 तक 84 करोड़ से भी ज्यादा लोग कमर दर्द से पीड़ित होंगे। हालिया साइंस स्टडी में दावा किया गया। अच्छा, एक श्रद्धांजलि दोस्तों, हॉलीवुड के एक्टर थोर एक्टर रे स्टीवेंसन का निधन हो चुका है। 2 दिन बाद तो इनका जन्मदिन था। ये फिल्म RRR में भी गवर्नर स्टोक बस स्टैंड का भी किरदार निभा चुके हैं। आपने अगर RRR मूवी देखी होगी तो पता होगा आपको। 58 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे, हमारी यही प्रार्थना है। अच्छा, हरियाणा सरकार ने देखिए बढ़ती गर्मी को देखते हुए फैसला लिया, स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन जारी की। अब हर घंटे पर पानी पीने के लिए बच्चों के लिए घंटी बजेगी, ताकि बच्चों में डिहाइड्रेशन की समस्या न आए। वही देखिए उत्तर प्रदेश में एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा, 10 लाख अपात्र किसान भाई लोग भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा ले रहे हैं। 2.5 करोड़ से भी ज्यादा किसानों की जब KYC करवाई गई ना, तब उनकी पोल खुली और सामने आया कि कई तो सरकारी कर्मी है, कई पेंशनर्स भी ऐसे हैं जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं। देखिए जरा, अब इनका नाम काटा जाएगा। KYC के बाद 10 लाख लोग अपात्र मिले। अच्छा, वही देखिए दोस्तों, अयोध्या में बन रहे राम मंदिर जैसा विशाल और भव्य मंदिर बनेगा अरेराज का रामायण मंदिर। बिहार में भी एक ऐसा ही रामायण मंदिर का निर्माण हो रहा, जिसकी भव्यता भी कुछ यूं ही होगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं इसकी, ये भी अभी निर्माणाधीन है। अच्छा, इंडियन आर्मी के लिए बड़ी अच्छी खबर है, दुश्मन को घेर कर मारेगा नौसेना का INS मोरमुगाऊ। सफलतापूर्वक सुपरसोनिक टारगेट को भेदने में सक्षम रहा है। और दोस्तों, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, दिल्ली NCR समेत देश के 27 राज्यों में बारिश की चेतावनी, 4 राज्यों में ओले भी गिर सकते हैं। बेंगलुरु और हुबली में भी जोरदार बारिश हुई, ओले गिरे। अगले 4 दिन बिहार और पश्चिम बंगाल में तेज हवाएं चलेगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बारिश की संभावना है। राजस्थान में भी तेज बारिश के साथ कई जगहों पर ओले गिरे और अभी भी 60 किलोमीटर की स्पीड से आंधी आने की चेतावनी भी है। अगले 3 दिन ऐसा ही रहेगा मौसम। राजस्थान के धौलपुर के बरौली गांव में देखिए 5 महिलाओं के ऊपर बिजली गिर गई, जिसमें सभी झुलस गई, 3 की हालत काफी नाजुक है। तो वहीं बिहार में भी वज्रपात से 6 लोगों की जान चली गई। मृतकों के परिजनों को नीतीश सरकार ने 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने की भी घोषणा की है। अच्छा, यूपी में देखिए जालौन, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर में बारिश, ओले गिरे। यूपी के 20 जिलों में अभी भी आंधी बारिश का अलर्ट है। 25 मई से 16 दिन गर्मी भी पड़ेगी। हिमाचल प्रदेश में भी ऑरेंज अलर्ट जारी, शिमला में जबरदस्त ओलावृष्टि भी हुई। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत और केरल के कुछ इलाकों में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर में भी बारिश की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी धूल भरी आंधी चल सकती है। कुछ और राज्यों में बारिश की चेतावनी जानकारी आप देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से भी एक बड़ा अपडेट आ रहा है कि मेक्सिको का सबसे खतरनाक ज्वालामुखी फटा। वहां के 30 लाख लोगों के लिए सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया। स्कूल, पब्लिक पार्क वगैरह को भी बंद कर दिया। फ्लाइट्स वगैरह भी देरी से उड़ रही है। इतना बड़ा ज्वालामुखी फूटा, ये देख सकते हैं कुछ तस्वीरें आप। चलिए अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डालें तो सोना चांदी सस्ता हुआ है। देखिए, सोने में 350 रुपए की गिरावट के साथ अभी सोने का रेट 60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा, जबकि चांदी में 660 रुपए की गिरावट हुई और चांदी का रेट 72,880 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। अच्छा, वही कोरोना आंकड़ों की बात करें तो भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान मात्र 404 नए मामले सामने आए, जो कि बड़ी अच्छी राहत की बात है कि मामलों में गिरावट आ रही है। सक्रिय मामलों की संख्या भी 7104 रह गई है भारत में अभी, है ना। अच्छा, चलिए अब अपन कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए, CUET UG के 25, 26, 27, 28 मई की परीक्षा के एडमिशन कार्ड जारी हो चुके हैं। आप इस पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए, UPSC सिविल सर्विस एग्जाम का भी रिजल्ट जारी हो चुका है। टॉप 4 में सिर्फ लड़कियां रही। लड़कियों ने इस बार बाजी मारी। इशिता किशोर टॉपर रही। 933 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ। टॉप 4 लड़कियां कौन कौन सी आप देख सकते हैं। और मिलिए जरा UPSC की टॉपर रही इशिता किशोर से। कठिन परिश्रम और अपनी मां को दिया इन्होंने अपनी सफलता का श्रेय। तो वहीं UPSC एग्जाम में बिहार की लड़कियों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। बिहार की 2 बेटियों का पहले 2 रैंक पर कब्जा देखने को मिला। बिहार की गरिमा लोहिया बनी UPSC टॉपर। देश में दूसरा स्थान मिला इनको। सीट्स 5 में भी 4 बेटियां ही रही, मैंने आपको बताया। और मध्य प्रदेश के युवाओं ने भी इसमें बाजी मारी। सतना की स्वाति को 15वीं रैंक मिली। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफल हुए युवाओं को बधाई देते हुए असफल युवाओं के लिए भी हौसला बढ़ाते हुए कहा कि मैं आपकी निराशा को समझता हूं, है ना। और मैं देखिए दोस्तों, झारखंड बोर्ड कक्षा 10वीं में श्रेया सोनगिरी और 12वीं साइंस में दिव्या कुमारी ने टॉप किया। इसका भी बोर्ड रिजल्ट कल जारी हो चुका था। और वैसे बोर्ड रिजल्ट पर और
और अपडेट है, मध्य प्रदेश में भी 10वीं और 12वीं का बोर्ड रिजल्ट 25 मई को जारी होगा। स्कूल शिक्षा मंत्री दोपहर 12:30 बजे रिजल्ट लाइव करेंगे। मोबाइल ऐप पर भी आप चेक कर पाएंगे। और एमपी बोर्ड के अलावा उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट भी 25 मई को ही जारी किए जाएंगे। इसकी भी तारीख की घोषणा हो चुकी है। अच्छा, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस ने नर्सिंग ऑफिसर के 600 पदों पर भर्ती निकाली। 8 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं। वह देखिए, हरियाणा के युवा उड़ा सकेंगे प्लेन। पायलट ट्रेनिंग के लिए नई पॉलिसी की तैयारी कर रही है हरियाणा सरकार। अब युवाओं को आधा खर्च ही देना होगा। अच्छा, सरकारी नौकरी पर एक और अपडेट है। हिमाचल प्रदेश पुलिस में 1226 कांस्टेबलों की भर्ती होगी। इस मामले में वित्त विभाग को डिटेल भी भेजी गई है। जानकारी आप देख सकते हैं ज्यादा किन किन पदों पर अलग अलग वैकेंसीज आने वाली है। अच्छा, वहीं बिहार में 15 जून को अगले महीने शरीफ में जॉब कैंप लगेगा। अगर आप भी चाहें तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, है ना। और चलिए दोस्तों, एजुकेशन के बाद देश से जुड़ी कुछ और अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, टेक्नोलॉजी से खबर है। दुनिया का सबसे पतला 5G स्मार्टफोन मोटोरोला H40 लॉन्च हो चुका है। कीमत इसकी 29,000 रुपए है। अच्छा, वहीं जियो मार्ट 1000 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज की छटनी करेगी। अभी और कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगी कंपनी। खेल समाचार पर खबर है दोस्तों, चेन्नई 10वीं बार फाइनल में आया। 15 रन से हारी गुजरात। जडेजा ने 18 रन देकर 2 विकेट लिए। सीजन में गायकवाड़ की 5वीं 50 भी देखने मिली। अच्छा, वहीं खबर है कि LIC निवेशकों के 2.5 लाख करोड़ रुपए डूब गए। लिस्टिंग के 1 साल बाद भी इसका स्टॉक 40% नीचे ट्रेड कर रहा है। गुजरात सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में और पेंशनर्स की DA में भी बढ़ोतरी कर दी है। 7वें वेतन आयोग के तहत 8% तक की बढ़ोतरी की गई है, जो कि 1 जनवरी 2023 से ही लागू मानी जाएगी। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। और इससे पहले आपको बताओगा, कल ही उत्तराखंड सरकार ने भी DA में 4% की बढ़ोतरी की थी। मैंने आपको बताया था इसके बारे में। अभी उत्तराखंड में भी 42% DA कर दिया गया, महंगाई भत्ता, है ना। अच्छा, वही देखिए दोस्तों, अब गूगल पे पर भी आप क्रेडिट कार्ड से UPI पेमेंट कर पाएंगे। कंपनी ने इसका सपोर्ट भी जारी कर दिया है। खबर है कि पंजाब पुलिस को मिले 98 इमरजेंसी रिस्पांस वाहन। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हरी झंडी दिखाई। वाहनों में लगे मोबाइल डेटा टर्मिनल और GPS सिस्टम भी। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राजस्थान राज्य को पानी देने से इनकार कर दिया। वो बोले कि अपना 18,000 क्यूसेक पानी इस्तेमाल करें। अच्छा, उड़ीसा राज्य में देखिए, अगले 3 वर्षों के लिए किसानों को मुफ्त फसल बीमा का कवर मिलेगा। सहकारिता मंत्री ने इस बात की बड़ी घोषणा की है। वहीं यूपी को भी 100 स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिले हैं। 17 विधवाओं के विशेषज्ञ चिकित्सकों को जून में तैनाती मिलेगी। बिडिंग के जरिए तय हुआ फाइनल पैकेज। अच्छा, वहीं अब आप दिल्ली सरकार के 158 तरह की सेवाओं के काम घर बैठे ही निपटा सकेंगे। दिल्ली सरकार ने इन सभी सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया। वहीं केरल राज्य 25 मई से पूरी तरह ई-शासित राज्य बन जाएगा, जहां सरकारी सेवाएं डिजिटल, पारदर्शी और तेजी से होगी। बड़ी खबर देखिए, सरकार का बड़ा फैसला। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सामान बेचेंगे बुनकर। सरकार इनको ट्रेनिंग भी देगी। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सरकार देश के छोटे कारोबारियों को लाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए अब एक नया अभियान शुरू करने जा रही है। अच्छा, झारखंड के धनबाद में देखिए नई पहल। नसबंदी कराने पर 3,000 रुपए दिए जाएंगे। ऑपरेशन के लिए रांची कराने वालों को भी सरकार पैसे देगी। सदर अस्पताल में 5 दिवसीय ये कैंप का आयोजन होने जा रहा। अच्छा, वहीं दोस्तों, कल 25 मई को गुरु पुष्य सहित 5 शुभ योग रहेंगे, जिसमें खरीदारी करनी हो या कोई नए काम की शुरुआत करनी हो, अति शुभ रहेगा। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, AI के खतरों से बचाएगी मोदी सरकार। डिजिटल इंडिया एक्ट लाने जा रही है इंडियन गवर्नमेंट, जिससे कि AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने वाले खतरों से बचा जा सकेगा। और देखिए, इटली ने भी ChatGPT पर बैन लगा दिया। अब AI एक्सपर्ट को नियुक्त करने की योजना बना रही इटली सरकार, है ना। और वह देखिए दोस्तों, हमारे देश में कैलाश मानसरोवर यात्रा पर चीन ने फीस बढ़ा दी है। भारतीयों को अब लगभग 2.25 लाख रुपए खर्च करने होंगे। घास के नुकसान के लिए भी 24,000 रुपए देने होंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश वाराणसी में ज्ञानव्यापी विवाद से जुड़े 7 मामले एक साथ सुने जाएंगे। वाराणसी कोर्ट ने फैसला सुनाया। सारे मुकदमों पर अब 7 जुलाई को होगी सुनवाई। मध्य प्रदेश के कूनो में चीते के एक शावक की भी मौत हो गई। ज्वाला के शावक ने बड़े बाड़े में दम तोड़ दिया। 2 महीनों में कुल 4 चीतों की जान चली गई। केदारनाथ धाम पहुंचे अक्षय कुमार। मंदिर के बाहर लोगों की उमड़ी भीड़। हाथ जोड़कर फैंस का अभिवादन भी किया। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया। भारतीय सैनिकों ने देखिए 10 से ज्यादा नक्सलियों को अरेस्ट कर लिया। एक ट्रैक्टर भरकर जितना विस्फोटक भी बरामद हुआ। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितना ज्यादा विस्फोटक पदार्थ बरामद किया गया। अच्छा, बजाज फिनसर्व हेल्थ ने नारायणा हेल्थ के साथ समझौता करार किया, जिससे कि EMI में करा सकेंगे आप हार्ट स्क्रीनिंग भी। वही देखिए, एयर इंडिया ने शुरू की अमृतसर और मुंबई के बीच फ्लाइट। गो फर्स्ट की 2 उड़ानें बंद होने के बाद ये फैसला लिया, जिससे व्यापार और टूरिज्म दोनों बढ़ेंगे। अच्छा, यूपी कानपुर में नया नियम। अब बाइक पर दोनों सवारी को हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा। नहीं लगाने पर चालान काटा जाएगा, यानी पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए भी हेलमेट अनिवार्य हो गया। मध्य प्रदेश के यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। जून के पहले सप्ताह में 2 स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत होगी। जबलपुर से चलेगी ये। बॉलीवुड से खबर देखिए, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन गई द फिल्म केरला स्टोरी। 203 करोड़ रुपए इसका टोटल कलेक्शन हो गया, जो कि शाहरुख की पठान के बाद 200 करोड़ कमाने वाली इस साल की दूसरी फिल्म बनी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को राजस्थान के अजमेर में चुनावी जनसभा करेंगे। गहलोत सरकार को भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण पर घेरेंगे। अच्छा, हरियाणा में लंबित परियोजनाओं पर मुख्यमंत्री ने जताई नाराजगी। अब 100 करोड़ से ज्यादा की लागत अगर परियोजनाओं पर होगी तो उनकी ऑनलाइन पोर्टल के जरिए मॉनिटरिंग होगी।
ताकि परियोजनाओं का काम जल्दी पूरा हो सके। अच्छा, इस बार दोस्तों आने वाली निर्जला एकादशी पर भी बेहद शुभ योग बन रहा है। जातकों को नारायण के साथ मां लक्ष्मी की कृपा भी मिलेगी। 31 मई 2023 को निर्जला एकादशी है और इस बार निर्जला एकादशी पर अति शुभ संयोग बन रहा है। अच्छा, पंजाब में देखिए आतंकी कश्मीर सिंह पर एनआईए ने 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। कई गतिविधियों में शामिल रह चुका है। वहीं देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड दौरे पर आएगी। अलर्ट मोड पर है पुलिस। झारखंड में रांची, खूंटी, देवघर में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 24 से 26 मई तक राष्ट्रपति झारखंड दौरे पर रहेंगी और इस 3 दिवसीय उनके दौरे के लिए झारखंड पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। अच्छा, बड़ी खबर है, ऑनलाइन गेमिंग में पैसा जीतने पर अब टैक्स कटेगा। सीबीडीटी ने कंपनियों को निर्देश भी जारी कर दिए। सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग टैक्स में संशोधन किया। 1 जुलाई 2023 से ये नए नियम लागू किए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने धारा वगैरह में भी बदलाव किया गया। हालांकि फिलहाल अभी भी ऑनलाइन गेमिंग पर 30% टैक्स लगाया जाता है, लेकिन इसके नियमों में कुछ और बदलाव करने जा रही सरकार। जैसे यूजर्स के 1 महीने में 100 रुपए से कम राशि जीतने पर टैक्स वगैरह नहीं लगेगा। और भी जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, वह देखिए दोस्तों, मूडीज के सर्वे में कहा गया कि 2022 में भारत की जीडीपी $3.5 ट्रिलियन के पार पहुंची। एफडीआई भी इससे प्रभावित हो सकती है। अच्छा, इलेक्ट्रिक व्हीकल के मार्केट पर अपडेट आ रहा। भारत में रफ्तार पकड़ती इलेक्ट्रिक कारें। 3 साल में 223% बढ़ा ये बाजार। बड़ी खबर है, मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में अब खत्म होगी ट्रैफिक जाम की समस्या। आईआईटी मद्रास के वैज्ञानिकों ने इसका एक अनोखा समाधान निकाला है। ब्लूटूथ, वाईफाई और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन स्कैनर के साथ एक ऐसा एल्गोरिदम डेवलप किया गया जिससे कि वाहनों के संचालन सिस्टम को बेहतर किया जाएगा, मजबूत किया जाएगा, है ना। और अंत में देखते हैं दोस्तों आज का राशिफल। देखिए, मेष, मिथुन और मीन राशि के लोगों को आज मेहनत का फल मिल सकता है। सिंह राशि के लोग बाग लापरवाही से बचें और बाकी राशियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। सलाह है कि कर्क राशि के लोग दूसरों की नकारात्मक बातों को नजरअंदाज करें और वृश्चिक राशि के लोग अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखें। और हाँ दोस्तों, आज का डीएलएस माइंड क्विज क्वेश्चन है कि भारत में डाक सूचकांक प्रणाली यानी कि पिन कोड सिस्टम का शुभारंभ किस साल हुआ। 4 ऑप्शन देता हूँ आपको। ऑप्शन है 1956 में, 1965 में, 72 में या 79 में। एबीसीडी विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।